जैसे कि आप जानते हैं जब से ये सरकार आई है तब से इन्होंने हर चीज़ में औद्योगिकरण और बाजारीकरण शुरू कर दिया है। न केवल नौकरियों में बल्कि हर सेक्टर में, हर एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को ये बेचना चाह रहे हैं। और वैसे ही अब ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये देश के जो अभ्यर्थी हैं जो सेना में शामिल होना चाह रहे हैं, अपनी देश सेवा का प्रमाण देना चाह रहे हैं, उनके साथ एक मजाक है। मैं नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि 4 साल में कोई देश में अपनी सेवा दे सकता है, देश प्रेम अपना दिखा सकता है, तो आप क्यों दूसरे टर्म में चुनकर आए थे? आपको भी पहले टर्म में अपनी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था, दूसरे टर्म में दूसरे सरकार को आने देते, अपने अपना देश प्रेम दिखा दिया था। तो ये देश में उन गरीब परिवारों के साथ में एक छलावा है, उन गरीब किसान के बच्चों के साथ छलावा है जो सेना में जाते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं। उनको आप नौकरी में क्या दे रहे हैं? 4 साल की नौकरी। आप उनको अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर बनाने के बाद में बीजेपी के यहाँ पर मंत्री बोलते हैं कि उनको गार्ड की नौकरी देंगे। गार्ड की नौकरी में मिलता क्या है? आप ये दिल्ली विश्वविद्यालय में गार्ड खड़े, एक बार आप इनसे पूछ के देखिए कि इनकी कितनी सैलरी है। 10,000 12,000 से ज़्यादा इनकी सैलरी नहीं है। आप उनको बोल रहे हैं कि 40,000 की नौकरी। अग्निवीर आखिरी साल में उनको 40,000 सैलरी देंगे और यहाँ पर आकर ये गार्ड की नौकरी करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना वापस लेनी चाहिए, लेकिन तीनों प्रमुखों ने कह दिया है कि वापस योजना नहीं होगी, जिसको आना है वो आए। तो हम इसलिए आज यहाँ पे सड़कों पे खड़े हैं कि जो देश के युवा हैं उनकी आवाज़ सुने। सेना पर नौकरी मिलेगी ना, 8वीं पास भी जा सकेगा, अग्निवीर बन सकेगा। नौकरी देने की बात करें, हम वहाँ पर देश के अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। किसके लिए? 4 साल की नौकरी के लिए। उसके आने के बाद में जो बेरोजगार घूमेंगे। कह तो रही है कि आपको सिक्योरिटी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देखिए, यहाँ पर 7 से 8,000 रुपए मिल रहे हैं इनको। ठीक है, आनंद में टैग भी तो लगेगा आपके ऊपर। किसका? भाजपा का टैग भी तो लगेगा। भाजपा का टैग अपने पास रखे। हम यूज नहीं होगा ना, हम गार्ड बनने के लिए हम देश की सेवा के लिए आर्मी में जाना चाह रहे हैं। पढ़ाई तो चाहिए ही नहीं, 8वीं पास भी जा सकेगा। 8वीं पास में जब इंटेलिजेंस का सही यूज ही नहीं हो रहा। 8,000 में आज क्या होता है? चलिए हम सर्वाइव तो नहीं कर पाएंगे ना दिल्ली में। भाजपा के एक और नेता अरे सरकार का खोखला दावा है, अग्निपथ चला हुआ है, सरकार का खोखला दावा है, अग्निपथ है। बोलने के दे रहे अपनी बेटी को भेज रहे हैं वहाँ अग्निपथ में, बोल रहे हैं कि सही नौकरी लग। अरे वो बोलते कुछ है करते कुछ है। वो अपने भाजपा वालों को क्यों नहीं गार्ड में भेज रहे? हम तो दोबारा आएंगे पार्लियामेंट में, जब एक बार संसद बन जाते हैं तो फिर से पेंशन चाहिए। अपना पेंशन बंद करवा लेना। अपने लिए तो दूसरी नीति है, यहाँ आम जनता के लिए दूसरी नीति है। जबकि वो मेहनत कर रहे हैं। आप जा रहे हैं एसी में, आपके लिए सब्सिडी चाहिए, खाने पे सब्सिडी चाहिए, 40 रुपए का प्लेट चाहिए। तो क्यों ये जो आम जनता है जो सही में मेहनत कर रहा था, आप उसको परमानेंसी क्यों नहीं, निश्चितता क्यों नहीं दे रहा नौकरी में? जो 40 साल का नौकरी करना चाह रहा है, जिसमें सही में प्रेम है, तो आप उसको 4 साल लगे क्यों हटा रहे हैं? क्यों आपके पास कोई नीति नहीं है सही जनता के लिए? आपको इसीलिए बैठाया गया है क्या? आगे आ जाइए। दिनकर ने भी बोला एक सिंहासन खाली करो, जनता आती है। तो जनता चाहती है कि आप हमें सही योजना के साथ आप आए, नहीं तो आप सिंहासन खाली कर दें। लेकिन अब बात यही है, विधायक उन्होंने कहा जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जिहादी हैं। वो तो ऐसे ही बोले, उन्होंने उनका दिग्भ्रमित करने की राजनीति रही है। जब किसान आंदोलन आया था, वो कह रही है देशद्रोही है, उन्होंने झंडा वाला आंदोलन ला दिया। बात ये है, आप हर चीज को दिग्भ्रमित करते हैं। जब कन्हैया कुमार आए थे तो ये कह रहे हैं कि जब कन्हैया कुमार आए थे तब कह रहे हैं कि ये जो है देशद्रोही है, उन पे चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई थी। यहाँ पे भी वो वही करना चाह रही है, जिहादी हैं। अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम जिहादी कैसे हो सकते हैं? अगर आप हमारी मांग पूरी कर लें तो हम कैसे जिहादी हैं? अगर हम पीसफुल भी प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उनको जेल में भर देते हैं। लेकिन पीसफुल हो कहाँ रहा है? नहीं, ऐसा शुरुआत में तो ये पीसफुल ही था ना। आप ये नौबत ही क्यों आने दे रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, जो भी सुनिए, जो भी भाजपा को सपोर्ट करता है वही देशभक्त है, बाकी सारे जिहादी हो जाते हैं। चाहे कोरोना के टाइम में आप देख लीजिए, चाहे फिर किसान आंदोलन में हो गया। तो भाई एक बात बताइए, सब लोग भाजपा ज्वाइन कर ले क्या? देशभक्ति का वही प्रमाण है? नहीं ना। हम लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार। अच्छा बताइए, अगर आपकी नीति अगर सही रहेगी, इसमें खामी नहीं होती तो पूरे देश में 70 जगह से, बस बिहार की बात नहीं है, आप तमिलनाडु जाइए, केरला जाइए, राजस्थान जाइए, गुजरात जाइए, वहाँ भी दंगे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं ऐसा? कुछ तो आप में खामियां हैं। जल्दी में लागू कर देते हैं योजनाएं, ना आपके पास कोई प्लानिंग है। अपना पीआर टीम के लिए, पीआर बढ़ाने के लिए, अपना एक आदमी ईगो के लिए नौकरी नहीं मिल रहा है। अब नौकरी मिल रहा है तो उसमें भी हंगामा। अच्छा एक बात बताइए, नौकरी कैसी मिल रही है सर? एक बात बताइए, नौकरी कैसी मिल रही है? आप देश सेवा करने जाते हैं, आप जाते हैं, पता है सर पे कफन बांध के जाते हैं देश सेवा करने। आपको पता नहीं होता है कि अगले पल आप जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप परिवार से दूर रहते हैं, हम लोग एसी में बैठ के रहते हैं, लेकिन वो लोग बर्फ पे
पहाड़ों में, जंगलों में रोज मरते हैं, उनकी कौन पूछता है? अब जब वो 4 साल के लिए जाएंगे कि 4 साल बाद मुझे रिटायर होना है, तो बताइए क्या वो जान देंगे अपनी? कुछ कर पाएंगे वो? क्या ये सरकार क्या चाहती है? सबको एक चंदा भीख मांगे लोग। मॉडर्न बनाना चाह रही है, कह रहे हैं सेना को मॉडर्न बनाना है। क्वांटिटी और ये देखिए मॉडर्न क्या होती है? क्वालिटी और क्वांटिटी। हाँ, सबसे बड़ी बात है ये देश सेवा की बात है। हाँ। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। इस पे बहस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है PIL कि भाई ये कैसे हो गया आनन फानन में, ना आपने किसी प्लानिंग किया, ना आपने जनता के समक्ष रखा, ना आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन की, सीधे लागू आपसे भर्ती प्रक्रिया। ये क्या चल रहा है भाई? लेकिन सेना के तीनों प्रमुख जो है इसमें शामिल थे, वो लोग तो राजी हैं इस चीज पे। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, सेना भी है तो किसके लिए है? देश के लिए है ना। देश में कौन है? देश की जनता है ना। अगर देश की जनता खुश रहती तो हर जगह दंगे क्यों भड़कते हैं? आप कह सकते हैं कि भाई भड़का रहा है उन्हें। कौन भड़का रहा है? भाजपा ही कह रही है कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। अच्छा देखिए, भाजपा तो हमेशा कहती है कि उनके खिलाफ जो बोले उनको बरगला दे। आप बच्चे हैं क्या बरगला जाइएगा? जो सारे देश में जो हो रहा है विरोध, सब बच्चे हैं। डिसाइड करती है तो उसमें प्रेसिडेंट होता है। तो जब इतने दिनों से ऐसा इन्होंने होता रहा था, इनकी परमानेंसी ऐसी थी जो योजनाएं रही क्या है वजह सारी था कि ये विफल। 4 साल में देश कर की रहे हैं? अर्थव्यवस्था को नरक में ठेल दिया है, और जैसे जैसे ये करेंगे अर्थव्यवस्था बर्बाद किया है। ये कुछ ना कुछ मुद्दे में रहने के लिए उलूल जुलूल योजनाएं लागू करेंगे और देश को भड़काएंगे, दंगा भड़काएंगे, देश के अखंडता के साथ खिलवाड़ करेंगे। लेकिन अब ये भी साफ हो चुका है, आर्मी चीफ ने ये साफ कर दिया, जिन लोगों का प्रोटेस्ट में FIR में नाम होगा प्रोटेस्टर्स का, उन्हें अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, नहीं बनाए। हाँ। अगर ऐसा है तो फिर देश में देखते हैं कितने लोग जाते हैं। हाँ। भाई देश सेना में कौन जाते हैं? छोटे तबके के, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे जाते हैं। कभी आपने सुना है कि IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर के बेटे जाते हैं? बहुत रेयर केस में जाते हैं। बताइए, आपको अग्निपथ योजना से क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत तो हमें भी है और पूरे देश को दिक्कत है। आप देख रहे हैं, आप तो भाई पत्रकार ठहरे, देख रहे हैं TV न्यूज़ चैनलों पे और अखबारों में सुबह सुबह आपने पढ़ा होगा कि जब से अग्निपथ लॉन्च हुआ है तब से देश का क्या हाल है। हर जगह विरोध प्रदर्शन है, कहीं विरोध हिंसा का रूप ले रही है, कहीं पे शांति ढंग से चल रही है। तो ये क्यों हो रहा है? समझने की बात है कि अगर ये ऐसा विरोध लोग सड़कों पे क्यों आ रहे हैं, कुछ तो कुछ गलत सरकार कर रही है। सरकार को उस पर सोचने की ज़रूरत है कि भाई ये हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आनन फानन में कोई भी योजना को वो अच्छे के लिए है, सबको। देखिए, सरकार अच्छे के लिए, किसके अच्छे के लिए? किसके अच्छे के लिए? अडानी और अंबानी के लिए? क्या आप प्राइवेट मिलिशिया तैयार कर रहे हैं? एक मर्सनरी फोर्सेस तैयार कर रहे हैं क्या आप देश सेवा करने जाते हैं तो क्या चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग सुखी रहें? भाई परिवार के लोगों को खाना पीना मिल जाए। हमारे आज हम हैं तो भी और नहीं है तो भी। लेकिन जब उसको पता होगा साला 4 साल बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो क्या करेगा? ये देखिए, बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। हम लोग नहीं कर सकते हैं कि 4 साल के लिए कोई युवा भटक ना जाए और वो ISI जैसे गुप्तचर संस्थाओं के पक्ष में ना चले जाए, देश की अहम जानकारियाँ लीक न कर दी। तो भाई हमेशा की सरकार यही करती आई है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सैनिकों को सही तरीके से देखा जाना चाहिए, उनके सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप कहते पेंशन, तो भाई एक बात बताइए, हमारे नेता लोग जो पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, आपको ही पता है कितना देश सेवा करते हैं, सबको पता है देश सेवा। तो भाई आप अपना पेंशन बंद कर दो, उनका पेंशन कर दो। वो तो भाई मल्टीपल पेंशन उठाते हैं। एक बार विधायक बने, एक दिन के लिए पेंशन शुरू, MP बने पेंशन शुरू, मंत्री बने, क्या चल रहा है भाई? और एक आप गरीब का बेटा, कौन जाता है आर्मी में भाई? गरीब का, मजदूर का, छोटे जगह के लोग जाते हैं, जिनको खाने के लिए नहीं है, रोजगार के लिए जाते हैं वो आर्मी को, और वो जाके अपना क्या शीश चढ़ाते हैं भारत माता के लिए। तो भाई हमारा भी फ़र्ज बनता है, देश का फ़र्ज बनता है, सरकार का फ़र्ज बनता है कि उसकी कंसर्न्स को देखे और इसे परमानेंट करे और पेंशन है जो लागू करे, और ये जो बेहुदा स्कीम है उसे वापस ले, या तो इसमें उचित संशोधन किया जाए। राज्य की सरकारें तो कह रही है कि हम इन्हीं लोगों को नौकरियों में प्राथमिकता देंगे। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने सुना होगा कोई कह रहा है कि हम इसे सिक्योरिटी गार्ड बना देंगे, कोई हम लोग नाई बना देंगे, कोई कह रहा है हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पता है हमारे गांव में
क्या होता है ना कि कोई अगर किसी बच्चे की माँ बाप मर जाते हैं ना तो अनाथ हो जाता है, तो लोग आते हैं आस पड़ोस वाले कहते हैं कि हम इसका पढ़ाई देख लेंगे, हम इसका स्कूल का खर्चा देख लेंगे, हम इसका शादी का खर्चा देख लेंगे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश की सेवा करने के आने वाले करके जो आएंगे अग्निवीर, वो इतने लाचार हैं, वो अनाथ हो गए हैं क्या कि लोगों का सिंपैथी की ज़रूरत है उन्हें? उनका हक है और वो हक उन्हें मिलना चाहिए। ये सिंपैथी नहीं चाहिए उन्हें उनका हक चाहिए, और ये उनका हक है कि उन्हें जैसे रेगुलर होता था भर्तियाँ उसी तरह से किया जाए। बात है एज रिलैक्सेशन की, एज की, तो भाई तो 17 साल का था 15 कर दो ना, 14 कर दो ना। आर्मी वेल ट्रिम्ड रहेगी, फिट रहेगी, यंग रहेगी। लेकिन ये क्या चल रहा है कि 4 साल बाद रिटायर कर देंगे। 25% में किसको लेंगे भाई? कौन सा 25%? हम और आप आर्मी में हैं, एक ही रेजिमेंट में, एक ही बटालियन में काम कर रहे हैं। आर्मी का एक इथियोस होता है कि एक भी सैनिक पीछे नहीं छूटना चाहिए। देखेंगे कि साला आपको गोली लग गया, चाहे हमको गोली लग गया, तो आप क्या कहिएगा? फक साला इसको मर जाने दो, ये मर जाएगा तो हो जाएगा, साला मेरा परमानेंट हो जाएगा। तो अब ये मतलब कि फौज में एक कंपटीशन ला रहे हैं। तो क्या ट्रस्ट, जो फौज ट्रस्ट पे चलती है, विश्वास पे चलती है, उसको पता होता है कि मैं आगे उछल रहा हूँ तो पीछे वाला मेरा सैनिक मेरे पीछे है मेरी मदद करने के लिए, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तो भाई ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये बहुत ही बेतुका योजना है और इस योजना को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। और यूपी बिहार में जिस तरीके से हिंसा हुई उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम सबसे पहले बता दें कि हम लोग हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया प्रोटेस्ट का आज़ादी है, पीसफुल प्रोटेस्ट। वो हमेशा से होता आया है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन हिंसा की जगह नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर युवा उस मुकाम पे क्यों पहुंच गए। आपको ही पता है कि रोज़गार का क्या स्थिति है, दिन पर दिन वैकेंसीज घट रही हैं, युवा बेरोजगार हैं। कोई परीक्षा होता है 2013 में फॉर्म भराता है, साला एग्ज़ाम होता है 18 में, वो भी हो जाता है तो चोरी हो जाता है, फिर कैंसिल होता है, अभी फिर से उसका एग्ज़ाम होगा। तो ये युवा तबाह हो गया। वो अपनी बातों को रख रहा है ट्विटर पे। आपको पता होगा जस्टिस फॉर SSC, स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट्स कितना चला था। इससे पहले भी 28 मई को हुआ था ना पिछले साल जी बिहार में। तो कहने का मतलब ये होता आया है, लेकिन कोई बातों को सुन नहीं रहा। सरकार उसको बातों को मतलब उसको नज़रअंदाज कर रही है। तो भाई जब कोई भगत सिंह ने कहा था कि जब बहरे हो जाते हैं ना तो बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। तो हो सकता है कि हमारे युवा भगत सिंह को फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन हम उनसे अनुरोध करेंगे कि ऐसा ना करें, शांति ढंग तरीके से करें। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि अपना लचीला प्रदर्शन हटाए और युवाओं की सुनी जाए और उनकी मांगों का ध्यान दे, क्योंकि भाई ये युवा ही हैं जो आगे चल के हर जगह पहुँचे। वो क्या शिक्षा ले रहे हैं आपसे? वो आप मोदी जी आप हैं कुछ समय के लिए। आप अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे पार्टियां बिगड़ेंगी बढ़ेंगी, ये सत्ता का खेल चलता रहेगा, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो आप ऐसा मत कीजिए कि आपके जाने के बाद लोग आपकी थू-थू करें। तो ये उनको भी समझना चाहिए कि लोगों की भावनाओं के साथ ना खिलवाड़ करें और देश सुख समृद्धि से बढ़े। लेकिन सबका साथ सबका विकास बस नारा नहीं होना चाहिए, एक देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हर तबका विकास करे, छोटे तबका भी विकास करे, गांव का व्यक्ति भी जाके रोजगार आराम से करे, उसे भी कोई दिक्कत ना, तभी जाके हम लोग सुनहरा भविष्य देख सकते हैं। नहीं तो यही भविष्य देखेंगे, ट्रेन फूक रहे हैं, कोई बस फूकेगा, कोई कुछ फूकेगा, क्योंकि जब आप रोजगार नहीं देंगे तो क्या होगा ही। तो ये देखिए बात है कि ऐसी स्थिति पे पहुंचाने वाली को, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का ही दोष है। और सरकार उसके बाद ऐसा रवैया करने के बाद भी ऐसे उलूल जुलूल स्कीम्स लाएंगी, तो फिर ये तो क्या ही कह सकते हैं। फिर भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि ऐसा ना करें, युवा जो भी सुन रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें। धन्यवाद आपको।